हिंदी नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा की महत्ता को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं। पहले दृश्य में हम गिरधर के घर पर हैं। अभी तक सो रहा है। गिरधर, ओ गिरधर, उठो। गिरधर, उठो, देखो सूरज सिर पर चढ़ा है। अभी तक सो रहे हो? गिरधर, अरे सुनती हो? जरा चाय दिलाओ ना। क्या हुआ गिरधर, क्यों रो रहे हो? मैंने सपना देखा। मैंने सपने में मर गया था। तो चलिए गिरधर के साथ उसकी सपनों की दुनिया अर्थात यमराज की दुनिया में चलते हैं। दूसरे दृश्य में हम यमलोक में हैं। चित्रगुप्त, उस बालक को बुलाओ। गिरधर को, वही गिरधर जो पढ़ता लिखता नहीं है, जिसके कारण उसके माता पिता उससे परेशान रहते हैं, यहाँ तक उसके गांव वाले भी उससे परेशान रहते हैं। दूध गिरधर को हाजिर करो। क्या नाम है बालक? गिरधर महाराज, कहाँ से आए हो? उस्तापुर, महमूदाबाद, झूसी, इलाहाबाद से आया हूँ महाराज। स्वर्ग में या नरक में? अब इतनी दूर से आए हैं महाराज, तो स्वर्ग में ही जाएंगे ना। इसका फैसला तो तुम्हारी पोती देखने के बाद ही तय करेंगे। तुम स्वर्ग में जाओगे या फिर नरक में? चित्रगुप्त, गिरधर की पोती को लाना। जी महाराज। करके सुनाओ। बालक का नाम गिरधर, पिता का नाम मक्खनलाल, माता का नाम फुलवारी देवी, जन्म स्थान उस्तापुर, महमूदाबाद, झूसी, इलाहाबाद। बालक पढ़ता लिखता नहीं है, इसके माँ बाप इससे परेशान रहते हैं। अरे महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं महाराज। बालक शांत, अपनी अनुशासन और मर्यादा को मत भूलो। यहाँ तक कि अपने गांव वालों को भी परेशान करता है। जब ये स्कूल जाता है तो उसके अध्यापक भी इससे परेशान रहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं महाराज। शांत बालक, शांत। ये तुम्हारा लोक नहीं है, यमलोक है, यमलोक। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। अगर तुम्हें विश्वास ना हो, स्वयं अपनी पोती लेके पढ़ लो। महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए। ठीक है, जाओ बाहर और पढ़ कर आओ। अब मैं अपनी पोती किससे पढ़वाऊं? किससे पढ़वाऊं मैं अपनी पोती? सिपाही, क्यों ना मैं यह पोती सिपाही से पढ़वा लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। सिपाही जी, सिपाही जी। क्या हुआ? मेरी ये पोती पढ़ देंगे क्या? क्यों, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती। तुम्हें यहाँ की भाषा नहीं समझ में आती कि पढ़ना नहीं आता? चलो महाराज के पास। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब मैं ये पोती दूसरे सिपाही से पढ़वा लेता हूँ। सिपाही जी, सिपाही जी। क्या है? मेरी ये पोथी पढ़ देंगे क्या? क्यों, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे की भाषा समझ में नहीं आती। समझ में आती, पढ़ना लिखना नहीं आता। चलो महाराज के पास। क्या बात है सिपाही? महाराज अपनी पोती पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या? इसे पढ़ना लिखना नहीं आता? अपराध, घोर अपराध। क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए महाराज। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिनों की मोहलत देता हूँ। जाओ पृथ्वी पर अपनी पोती पढ़ कर आना। यमराज ने गिरधर को 2 दिनों का समय दिया है। अब चलिए देखते हैं गिरधर इन 2 दिनों में क्या करता है। अब मैं अपनी पोती किससे पढ़वाऊं? किससे पढ़वाऊं पोती? लाला, क्यों ना मैं यह पोती लाला से पढ़वा लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। लाला जी, लाला जी। क्या हुआ गिरधर, क्यों आए हो? फिर कर्जा चाहिए? लाला, ऐसी बात नहीं है। मेरे हाथ में ये जो बही है, मैं जाकर वापस आया, यमराज से लेकर आया।
क्या तू जाकर वापस आया? यमराज भागो भागो बू। अब मैं क्या करूं? मेरी पोती तो लाला ने भी नहीं पढ़ी, अब तो मुझे लगता है नरक ही मिलेगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी पोती किससे पढ़वाऊं? किससे पढ़वाऊं अपनी पोती? अब मैं अपनी पोती किससे पढ़वाऊं? माइक, पंडित जी, मैं यह पोती पंडित जी से पढ़वा। ओम ये ठीक है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी, क्या हुआ? जानता नहीं सिंधस पर्व है, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। भैरवनाथ के सभी यात्री इन चरणों में नतमस्तक है, इन चरणों में नतमस्तक है, इन चरणों में नतमस्तक है। अरे पोती, अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे यह पोती पंडित जी से ही पढ़वानी पड़ेगी। पंडित जी, आप क्रोध ना करिए, मेरी यह पोथी पढ़ दीजिए। पहले मेरे चरण दबाओ, फल फूल और मेवा लाओ, फिर बतलाऊं क्या लिखा इस पोथी में, क्या है लिखा। पंडित, ऐसी बात नहीं है, मेरे आंख में ये जो बही है, मैं जाकर वापस आया, यमराज से लेकर आया। क्या तू जाकर वापस आया? हाँ, रात से लेकर आया? हाँ। भूत भूत। तो मैं क्या करूं? मेरी पोती तो पंडित जी ने भी नहीं पढ़ी, अब तो मुझे नरक ही मिलेगा। अब मैं क्या करूं? गिरधर को दिया गया 2 दिन का समय समाप्त हुआ। अब चलिए देखते हैं उसके साथ क्या होता है। अब मैं क्या करूं? मेरी पोती तो किसी ने भी नहीं पढ़ी। चित्रगुप्त, उस बालक को दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है, उसे हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। दूध गिरधर को लेके आओ। हाँ गिरधर, पढ़ ली पोथी? नहीं महाराज। क्या तुम पोथी नहीं पढ़ पाए? मैंने तुम्हें 2 दिनों का समय दिया था, तुम पोथी नहीं पढ़ पाए। अपराध, घोर अपराध। अब तो तुम्हें अवश्य नर्क में जाना होगा। जाओ नर्क में। महाराज जमा, मुझे जमा कर दे और मुझे मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। तुम्हारी मुक्ति उसी में है जब तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तो देखा आपने शिक्षा का महत्व सभी लोगों में अर्थात मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक एवं यम सभी में बराबर रूप से है। तो आज हम सभी यह शपथ लेते हैं कि हम सभी शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान देंगे। और ज्ञान की